अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट अख्तर चौधरी। आज सबसे पहले बात करेंगे अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में। तो नाजरीन, अफ़गानिस्तान में इस वक्त खून रेज जंग जारी है। अफ़गान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान बहुत ही खौफनाक लड़ाई इस वक्त चल रही है, जिसमें तालिबान का पलड़ा भारी है। अब तक की खबरों के मुताबिक तालिबान ने अफगान फोर्सेस के दो हेलीकॉप्टर जो कि अमरीकी साख्ता थे, अमरीकी फौज जब वापस गई थी अफगानिस्तान से, तो वो उनको देकर गई थी अफगान हुकूमत को। तो उनके साथ अफगान हुकूमत ने अटैक किया था तालिबान के ऊपर, जिनको तालिबान ने गिरा दिया है। तो आपको ये बताते चले कि तालिबान के पास ऐसी कोई सहूलत पहले मौजूद नहीं थी, उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी जिससे वो जहाज़ों को गिरा सकते। लेकिन अब तालिबान के पास ऐसे हथियार और ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जिनसे उन्होंने अमरीकी साख्ता इन जहाज़ों को गिरा दिया है। और आपको जहाज़ों के गिराने का मकसद पता है कि जब जहाज़ गिरता है तो उसमें बाकी कुछ नहीं बचता। तो दूसरी खबर आपको ये बताएंगे कि जो इंडिया के कॉन्सुलेट खाने थे अफगानिस्तान में, उनमें बड़ी तादाद में कॉन्सुलेट खाने पाकिस्तान की सरहद के साथ साथ तामीर किए गए थे, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में दहशत गर्दी पैदा करना था। तो वो तमाम कॉन्सुलेट खाने भारतीय छोड़कर वापस जा चुके हैं, कुछ वापस जा रहे हैं। उनमें जो राह के अफसर थे, जो उनमें उनके जासूस थे, दहशतगर्द थे, वो सब गारत हो गया है। इंडिया की बहुत बड़ी जो 20 साल से उसने अफगानिस्तान में पाकिस्तान को तबाह करने की इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उसका खाना खराब हो गया, ख़त्म हो गई है। और भारत अफगानिस्तान से बहुत बुरे तरीके से, बड़ी शिकस्त के साथ अफगानिस्तान से जा रहा है। अमेरिका परेशान है। पेंटागन का कहना है कि हम अफगान हुकूमत का साथ नहीं दे सकते, अफगानों को अपने मसाइल खुद हल करना होंगे। और इसके साथ साथ अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं उसके मुताबिक तो लगता है कि एक दिन तालिबान ही अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेंगे और उनकी ही हुकूमत बनेगी। तो दिल्ली से आपको खबर देंगे कि दिल्ली में जो इंडिया के बड़े बड़े अखबार हैं, जो उनके मेन जरीदे हैं, जिनमें हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू शामिल हैं, उन्होंने अब अजीत दोवल का जो मॉडल था उसके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि आखिर हमें क्या मिला, हमने 20 साल अफगानिस्तान में ज़ाया किए, अरबों डॉलर वहाँ पर इन्वेस्ट किए, उसके बावजूद हमें कुछ भी हासिल नहीं हो सका, जबकि पाकिस्तान उस पहले से भी ज़्यादा एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है और हम पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। तो मोदी और अजीत दोवल का जो मॉडल है उसको दिल्ली में बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अगली खबर आपको देंगे जर्मन फौजियों के बारे में। अब तक की खबरों के मुताबिक तकरीबन जो यूरोपीय मुल्कों की फौजें थी, अमेरिका की फौजें थी, 95% जो उनकी फौज थी वो वापस जा चुकी है। तो आपको ये बताएं कि जर्मन फौज जो अफगानिस्तान में मौजूद थी, जब वो अफगानिस्तान खाली करके वापस गई है जर्मनी में, तो जर्मन फौज को एयरपोर्ट पे, उधर एयर बेस पे रिसीव करने के लिए कोई ना वज़ीर दिफा मौजूद था, ना कोई उधर फौज के अफसर मौजूद थे, कोई भी शख्स उधर मौजूद नहीं था, ना कोई वजीर मौजूद था, किसी ने उनका इस्तकबाल नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ी बुरी खबर है। आपको पता है कि फौज के मोराल पर इस तरह की बातों से बहुत बुरा असर पड़ता है। तो लाजमी बात है कि ऐसी हरकत तभी की जाती है जब आपकी फौज शिकस्त खोरता वापस आए, तो इस वजह से उसको ऐसा नहीं किया जाता। दूसरी खबर आपको देंगे तुर्की से। तुर्की ने ये पेशकश की थी कि वो काबल एयरपोर्ट का जो कंट्रोल है वो संभाल लेंगे। अगर अमेरिका के जाने के बाद वहाँ सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होते हैं, तो तुर्की ने कहा था कि हम काबल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल लेंगे। लेकिन अब तालिबान ने वादे तौर पर तुर्की को यह खबरदार किया है कि अगर आपने काबल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाला तो आपको भी गैर मुल्की फौज ही तस्वर किया जाएगा। तो एक खबर आपको और देंगे कि जो पनाह गज़ीन थे, अफगान पनाह गज़ीन जो अमेरिका, यूरोप और जो यूरोपीय मुल्कों में लोग अफगान उधर गए हुए थे, उन्होंने उधर पनाह हासिल की हुई थी, उनको अब उन मुल्कों से मुल्क बदर किया जा रहा है, अब उनको निकाला जा रहा है। अब जब 20 साल जंग लड़ने के बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादी मायूस वापस लौट गए, तो उन्होंने उन अफगानों को भी वापस, पनाह गज़ीनों को वापस भेजना शुरू कर दिया जो
जंग के दौरान हिजरत करके उन ममालिक में जिन्होंने पनाह हासिल की थी। और जर्मनी से तकरीबन 25 से 30 हज़ार लोग हैं जिनको वापस भेजा जा रहा है। इसके अलावा तकरीबन 4 लाख पनाह गज़ीन हैं जो अफ़गानी यूरोपी मुल्कों में रहते हैं। ये यूरोपी मुल्कों के पनाह गज़ीन है, ये तकरीबन 4 लाख तादाद है इनकी। इन सब को वहाँ से निकालने की तैयारी की जा रही है, जब में इनमें से मेजॉरिटी है जो वापस नहीं आना चाहती, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने ये गुजारिश की है तमाम यूरोपी मुल्कों से कि इन लोगों को वापस ना भेजा जाए। इसके अलावा आप देखें कि पाकिस्तान ने किस कदर आला ज़रफ़ी और बड़े दिल का मुजाहरा किया था कि पाकिस्तान 40 साल से उन लोगों की मेज़बानी कर रहा है। तो ये यूरोपी मुल्क जिन्होंने जंग भी लड़ी, अफगानों का खून भी बहाया और अब उनको वापस भी भेज रहे हैं। तो एक और अच्छी खबर है, जो अफगान लोग जो जासूस तालिबान थे जो अफगानिस्तान से जाना चाहते थे, अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो उनको अपने मुल्क में पनाह देगा। तो अमेरिका ने उनके इंटरव्यू कर रहा है काबुल में, और उन लोगों को हो सकता है कि वहाँ से निकाल लिया जाए। एक खबर आपको अमेरिका और चीन के बारे में देंगे। चीन के इस समंदरी हदूद में अमरीकी बहरी बेड़े ने पेशकदमी की थी। उन्होंने चीन के समंदर की तरफ घुसाए चीन के इलाके में, तो चीन के जहाज आगे से गए हैं, उन्होंने उसको वार्निंग किया, उनको भागने पर मजबूर कर दिया और बड़े बुरे तरीके से भगाया उन्होंने। और एक और आपको खबर देंगे अमेरिका और रूस के बारे में। अमेरिका के जहाज हेलीकॉप्टर जो जहाज उनके वो उन्होंने बहर असवद के इलाके में रूस के इलाके में घुसने की कोशिश की है, जिस पर रूसी जहाज़ों ने उनको सख्त किस्म की वार्निंग दी है। उनको बताया कि अगर आप आगे आए तो आपको मार कराया जाएगा, जिसके बाद वार्निंग देने के बाद अमेरिकी जहाज वहां से भाग गए। तो ये अब तक की न्यूज़ थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।